महात्मा हूँ, गाड़ी है, इतने तुम मुझसे चोरी करवाओगे? बोले मेरा चोरी करने का, तुम मेरे मित्र हो कि नहीं? बोले हाँ मित्र तो हूँ। बोले तो मेरा मित्र का एक उसूल है कि मेरे मित्र जितने भी रहे उन्होंने सबने चोरी करी है, तुम्हें भी चोरी करनी पड़ेगी। क्या चोरी करनी है? बोले कटहल चोरी करना है। क्या कटहल? अब आप लोगों ने कच्चा कटहल खाया होगा, पक्का कटहल खाया किसी ने? वो जो मीठा होता है। हाँ, तो भगवान ने कहा बोले मुझे कटहल बड़ा प्रिय है, तो बोले तुम कटहल चुराने मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? बोले राजा के बगीचे में। भगवान ने कहा था कि आवाज नहीं करना, देखो तुम्हें चोरी करना सिखा रहा हूँ, आवाज नहीं करना। बोले ठीक है। बोले चोरी का पहला नियम क्या है? बोले आवाज नहीं करना। वो चले थे कटहल चोरी करने। भगवान कृष्ण नीचे और वो बाबा जी ऊपर। बाबा जी कहते हैं अरे कन्हैया कौन सा कटहल? तो कन्हैया क्या? बोले कौन सा वाला? ये वाला। बोले अरे आवाज नहीं आ रही। अरे कन्हैया कौन सा कटहल, ये वाला या ये वाला? भगवान तो अंदर ध्यान हो गए, मालियों ने आवाज सुनी। बोले रुक जाओ हम बताते कौन सा वाला। अंधेरा था ही, 2 लट बाबा जी को पड़ गए, बांध करके सुबह जो है। बोले तुम राजा के यहाँ पर चोरी करनी थी तो इधर उधर चले जाते, राजा के बगीचे में आकर के तुम चोरी करते हो। सुबह तुमको राज दरबार में पेश किया जाएगा। अब तो हथकड़ियां लग गई महाराज, और अब बाबा जी को चोरी के एग्जाम में कहां पर? राजा के सामने खड़ा गए। सौभाग्य की बात यह थी कि वो संत ऐसे वैसे संत नहीं थे। अब बताइए, जिसको भगवान का साक्षात दर्शन हो रहा होगा, क्या वो संत ऐसे वैसे होंगे? बोले राजा भी उनके शिष्य थे, वो राजा उस नगर के जो राजा थे वो भी उनके शिष्य थे। अब हथकड़ियां लगी है गुरुजी। बोले गुरुजी क्या कर दिया आपने ऐसा? बोले अरे क्या बताऊं, कल भगवान मेरी कुटिया में आए, बोला कि मुझे चोरी करनी है, मुझे कटहल खाना है। तो उन्होंने बोला कटहल खाना है तो मेरी कुटिया में रखा। अरे कुटिया में मुझे कोई कमी है क्या? भगवान ने कहा मुझे कोई कमी है क्या? कटहल खाना होगा तो मेरे पास पूरी दुनिया के कटहल है। पर चोरी का माल खाने में जो आनंद है वो घर का माल खाने में नहीं है। ये बिल्कुल सच्ची बात, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत लगती है ना। तो भगवान ने कहा, मैंने कहा था कि बोले अगर कटहल खाना है तो घर पे है, तुम खा लो। बोले चोरी का कटहल खाने में जो मजा है वो किसी में नहीं। तो मैं तो गया उनके साथ, मैंने पूछा कन्हैया कौन सा कटहल, ये वाला या ये वाला? वो तो गायब हो गए, वो तो है ही शरारती, वो गायब हो गए। मालियों ने मुझे पकड़ लिया, झुलट मारे। हे भगवान गुरुदेव, मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ, मैं क्षमा चाहूंगा। मेरे बगीचे के कटहल भगवान ने खाए, मेरे बगीचे के? बोले जाओ, ये सारा का सारा बगीचा मैं जगन्नाथ जी के नाम पर करता हूँ। वो जगन्नाथ जी को, उस राजा ने वो पूरा का पूरा बगीचा कटहल का भगवान के नाम पर कर दिया। बोले ये सारे कटहल भगवान के, अब इस जंगल से कोई भी कटहल नहीं खाएगा, ये सब कटहल भगवान के हैं। आज भी वो बगीचा जो है भगवान जगन्नाथ जी के नाम पर है। ये कृपा है वो। तो बचपन में बच्चे ये कौतुक करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो कहते हैं कि चोरी बड़े बड़ों ने करी है, शंकर भगवान ने चोरी करी है। किसने? शंकर भगवान ने चोरी करी। अब आप ये सोचोगे कि शंकर भगवान के पास तो है ही क्या, ना कोई सोना, ना कोई चांदी, ना कोई कपड़ा, ना कोई कुछ। भगवान शंकर के पास है ही क्या जो वो चोरी करेंगे? तो अपनी पत्नी से कहते हैं, पार्वती से कहते हैं, पार्वती मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। और एक कहो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी। सुन गे जाती मति गोरी, सुन गे जाती मति गोरी। काक सुन
भगवान कहते हैं माता पार्वती से, पार्वती मैंने भी एक चोरी करी है। पार्वती जी कहने लगी, बोली चोरी? ऐसा क्या चोरी, क्या चुरा लिया, मुझे भी बताओ। भगवान कहते हैं कि काक भुसुंडी संग हम दो। मैं और काक भुसुंडी कौवा जी महाराज। काक भुसुंडी कौन है? बोले कौवा है, और वो भगवान की पावन कथा कहते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आप बैठ जाए थोड़ा सा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो काक भुसुंडी संग हम दो। हाँ थोड़ा इधर देखिए, इधर देखिए, इधर ही देखना है। भगवान कहते हैं, शंकर जी कहते हैं, शंकर जी ने भी चोरी करी है, लेकिन चोरी किस चीज की करी? बोले दर्शनों की चोरी करी। बोले मैं भी गया था चोरी करने के लिए, और मैं बोले अकेला नहीं गया था, मेरे साथ काक भुसुंडी जी गए। बोले भगवान अगर आप चोरी करने, भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो आपको किसी ने रोका नहीं, क्योंकि आपके गले में सांप लटक रहे हैं, कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, बागंबर पहना हुआ है, गंगा की जटा में गंगा है। भगवान कहते हैं, बोले अरे हम तुमको ऐसे वैसे दिखाई देते हैं क्या? हम रूप बदल के गए थे क्या? हम रूप बदल के गए थे। अच्छा, पहले के समय में माताएं श्रृंगार करती थी। क्या करती थी? श्रृंगार करती थी। अब क्या करती हैं? बोले मेकअप करती हैं। अब क्या करती हैं? बोले मेकअप करती हैं। मेकअप किसका होता है? सूर्पनखा का, रावण का। आपने कभी सुना है कि बोले इसने लक्ष्मण का श्रृंगार किया है? क्या होता है? बोले लक्ष्मण का मेकअप किया है, कुंभकर्ण का मेकअप किया है, मंत्री का मेकअप किया है। श्रृंगार अलग होता है और मेकअप अलग होता है। जो मेकअप होता है वो व्यक्ति की जो सुंदरता है उसे खत्म कर देता है। ऐसा नहीं था कि जब मेकअप नहीं था तो लोग सुंदर नहीं थे। ऐसा नहीं है कि जब मेकअप नहीं था तो लोग सुंदर नहीं थे। लोग सुंदर हैं, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि अब जो जमाना है, बोले पहले मुंह दिखाई होती थी। क्या? मुंह दिखाई। मेकअप ऐसा होने लग गया है कि लड़के भी लड़कियां दिखने लग जाती हैं। क्या? लड़के भी लड़कियां दिखने लगती हैं। ऐसा मेकअप हो गया है। मेकअप ऐसे उसमें चला गया है। इतनी महारत लोगों ने हासिल कर दी कि लड़के को भी लड़की बना दे, ऐसा मेकअप है। अगर हम गलत बोल रहे तो बताओ। तो कुछ समय बाद जब लोगों के साथ फ्रॉड होगा तो क्या होगा? बोले मुंह दिखाई नहीं होगी, मुंह धुलाई होगी। पहले क्या होगा? बोले मुंह दिखाई नहीं होगी, बोले मुंह धुलाई होगी। श्रृंगार, श्रृंगार क्या है? बोलिए। माताएं बहनें मांग भरने के लिए, पहले मांग बीच में भरी जाती थी, अब इधर भरते। पहले पिता जो पति हैं वो पहले हाईवे में रहते थे, अब वो बाईपास हो गए। पति को हाईवे से सीधे बाईपास ले आए। अब ऐसा है नहीं तो बताओ। आपने देखा भी, मैंने जब देखा एक बार एक माता मेरे सामने आई तो मुझे इतनी हंसी आई, मैं क्या बोलूं। मैं बड़ी मुश्किल से अपना हंसी, बोले महाराज आप हंस क्यों रहे? बस मैंने कहा मत पूछो क्यों हंस रहे। अपने में हंसी आ रही है इसलिए हंस रहे, कोई बात याद आ गई इसलिए हंस रहे।
कई बार ऐसे हो जाता है, कई माताएं मेकअप करके आती हैं, एक माता सुबह नहा धो करके ऐसे ही आ गई हमारे पास भगवान दर्शन करने, तो एक बार में हम उनको पहचान नहीं पाए, एक नज़र में उनको पहचान नहीं पाए। बाद में मैंने सोचा, मैंने देखी देखी तो लग रही है, तब समझ में आया कि आ रही हाँ। तो ऐसा भी ना करे कि लोग आपको पहचाने ही ना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो माताओं के लिए क्या बोला गया? मुझे श्रृंगार कहा गया। श्रृंगार क्या? श्रृंगार। अरे अच्छे को तो हर कोई स्वीकार कर लेता है, अच्छे को तो हर कोई स्वीकार कर लेता है, लेकिन सच्चाई तो सामने आएगी, तब क्या करोगे? हैं? हर समय तो वैसा नहीं रहेगा। देखो जिससे विवाह कर रहे हो, सुनो, जिससे विवाह कर रहे हो एक दिन बिना मुंह धुले उसके सामने जाओ, ये है भाई। विवाह करना है तो करो, नहीं करना है तो जय श्री राम। आपके गुणों से तो पूरी दुनिया प्रेम करेगी, लेकिन साथ वही देगा आपका, साथ वही निभाएगा आपका जो आपके अवगुणों से भी प्रेम करेगा। हरी बात समझिए, साथ तो वही निभाएगा जो आपके अवगुणों से प्रेम। अरे गुण तो किसको नहीं प्रिय है? गुण तो सबको प्रिय है, लेकिन जिसको आपका अवगुण भी प्रिय हो जाए, बोले वो आपका साथ जीवन करेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे, बोले महाराज जी कम, इतनी उम्र कम है और बातें देखो। देखो बात उसकी नहीं है। जब किसी के ऊपर जिम्मेदारी आती है, जब किसी को, जब समाज आपसे उम्मीदें रखता है कि आप उनको, उनका मार्गदर्शन करो, तब वो चीजें आ जाती हैं, समझ आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है? बोले श्रृंगार वास्तविक है और मेकअप झूठा है। एक बार बताएं, जीवन में सबसे पहला मेकअप किसने किया था जानते हैं? पूरी धरती में सबसे पहला मेकअप किसका हुआ था जानते हैं? शूर्पणखा का। फिर दूसरा मेकअप किसका हुआ? पूतना का। शूर्पणखा, भगवान ने कहा, भगवान देखो क्या उसकी क्या गलती थी, आप सोचो क्या गलती थी उसकी? भगवान से प्रेम तो करती थी, यही तो बोलने आई थी मुझसे शादी कर लो। ये कोई गलत बात है क्या? भगवान यही कह रहे थे, बोले मैं नहीं कर सकता, कोई बात, नाक कान काटने की क्या जरूरत थी? इधर सुनिए, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। पूतना भी आई, पूतना के वजह लाल लाल जटाएं हैं, लंबे लंबे दांत, लेकिन जो रूप बनाया तो बोली ऐसा रूप बनाया, बोली इतनी सुंदर साड़ी, इतनी सोने की मालाएं और इतने हार, इतना सब कुछ पहना हुआ है, हाथ में कमल का फूल। तो जब वो जा रही है तो जो गोपी ग्वाल वाल है ना, जो वहाँ के जो बोले ब्रज के ग्वाले हैं, वो अपने कपड़े सही कर रहे हैं। एक नजर हमारी तरफ भी देखिए, अपने कपड़े सही कर रहे, इतनी सुंदर बन के आई कि बोले अपने कपड़े सही कर रहे, बोले एक नजर मेरी तरफ भी देखिए। यशोदा माता ने जब पूतना को देखा तो कहने लगे, मेरा लाला थोड़ा लेट पैदा हो गया, नहीं तो अगर थोड़ा जल्दी पैदा होता तो इसी से शादी करवा देती। लेकिन भगवान को जब पूतना ने गोद में उठाया तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। अब बोले क्यों आंखें बंद करी? तो कहते हैं निर्मल मन सो मोहि पाया। बोले जिसके मन में निर्मलता है वही मुझे पा सकता है।